दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड कला विषय की परीक्षा के लिए 120 प्रश्नों की प्रैक्टिस श्रृंखला विजय चक्र का 5वां अंक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली पूर्णतः धार्मिक विषयों पर आधारित नहीं है? तो दिए गए चार ऑप्शनों में ऑप्शन ए वारली। वारली महाराष्ट्र के आदिवासी समुदाय की एक पारंपरिक लोक कला है। अगला प्रश्न है, पॉइंट ऑफ व्यू शब्द किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दृश्य कला। यह विशेषकर चित्रकला, फोटोग्राफी और सिनेमा में इसका इस्तेमाल होता है व्यू ऑफ पॉइंट का। अगला प्रश्न है, ग्रिड विधि का प्रयोग चित्रकला में किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थानांतरण व अनुपात बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न है, परिप्रेक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दूरियों का यथार्थ चित्रण, जिससे द्विआयामी सतह पर त्रिआयामी गहराई और स्थान का भ्रम पैदा हो सके। अगला प्रश्न है, रूलर, प्रोटेक्टर और टी स्क्वायर उपकरण किस चित्रकला के लिए अधिक उपयुक्त हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तु डिजाइन के लिए। ये उपकरण वास्तु डिजाइन और इंजीनियरिंग ड्राइंग जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मिश्रित माध्यम में प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, यानी ऑप्शन डी। यानी कि जल रंग, कपड़ा और कागज का कोलाज, ये सभी मिश्रित माध्यम में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेयरिंग तकनीक का उपयोग किस में अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्रेलिक चित्रकला में। एक्रेलिक रंग शीघ्र सूखते हैं, जिससे कलाकार एक परत के ऊपर दूसरी परत जल्दी लगा सकता है। अगला प्रश्न है कि किस तकनीक में पृष्ठभूमि पहले और मुख्य विषय बाद में चित्रित किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जल रंग चित्रण। जल रंग चित्रण में यह सामान्य तकनीक है कि पहले पृष्ठभूमि को चित्रित किया जाता है और उसके बाद मुख्य विषय को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समकालीन कला प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लिथोग्राफी। लिथोग्राफी एक प्रिंट मेकिंग तकनीक है जिसका आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यह एक पारंपरिक मुद्रण विधि है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन किस चित्रकला शैली से जुड़े थे? तो यह है ऑप्शन बी अमूर्त चित्रण। एम.एफ. हुसैन को अक्सर अमूर्त चित्रण और आधुनिक कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो का संबंध किस चित्रकला आंदोलन से था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी क्यूबिज्म। पाब्लो पिकासो 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक थे और उनका संबंध मुख्य रूप से क्यूबिज्म कला आंदोलन से था। अगला प्रश्न है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1954 में। ललित कला एकेडमी की स्थापना का उद्देश्य दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना और उनका विकास करना था। अगला प्रश्न है, कलानंद किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी समकालीन चित्रकला। कलानंद आमतौर पर एक कला समूह, गैलरी या संस्थान का नाम हो सकता है जो समकालीन चित्रकला के क्षेत्र में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कलाकार बोस कृष्णाचार्य को किस कला शैली के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी इंस्टॉलेशन और पेंटिंग। बोस कृष्णाचार्य एक प्रमुख भारतीय समकालीन कलाकार हैं
उन्हें पेंटिंग के साथ इंस्टॉलेशन आर्ट के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नव माध्यम कला यानी न्यू मीडिया आर्ट का संबंध है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कंप्यूटर आधारित कला। यानी कि न्यू मीडिया आर्ट एक व्यापक शब्द है जो ऐसी कला को संदर्भित करता है जिसमें डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरैक्टिव तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला में सोशल कमेंट्री का अर्थ है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक मुद्दों पर आधारित कला। समकालीन कलाकार अक्सर अपनी कलाकृति के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं जैसे कि गरीबी, असमानता, भ्रष्टाचार, लिंग भेद, पर्यावरण जैसी चिंताएं या राजनीतिक अन्याय, इन सब पर अपने कला के माध्यम से टिप्पणी करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समकालीन कला का सही उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वीडियो इंस्टॉलेशन। वीडियो इंस्टॉलेशन समकालीन कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें नए माध्यमों, तकनीकों और अवधारणाओं का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकला शैली में फड़ के रूप में कहानियां चित्रित की जाती हैं। तो यह है ऑप्शन सी, फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला राजस्थान की एक पारंपरिक लोक कला शैली है। इस शैली में लंबी स्क्रॉल या कपड़े पर देवी देवताओं, लोक नायकों और पौराणिक कहानियों को विस्तृत दृश्यों के रूप में चित्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, नटराज प्रतिमा में भगवान शिव को किस मुद्रा में दर्शाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तांडव नृत्य मुद्रा। यह नृत्य शिव के ब्रह्मांडीय कार्य, सृष्टि, संरक्षण, विनाश, माया, मुक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, पल्लव शैली किस क्षेत्र की स्थापत्य शैली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत। इस शैली की विशेषता मंडप यानी हॉल और रथ जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जो जैसे कि महाबलीपुरम में पंचरथ वगैरह हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेंडिंग स्टंप किस माध्यम में उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेस्टल या चारकोल। पेस्टल या और चारकोल ड्राइंग में रंगों को मिलाने, छायांकन को नरम करने और सतह पर एक चिकनी संक्रमण बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग योजना का उदाहरण है। तो यह है ऑप्शन बी, एनालॉगस। एनालॉगस रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र पर एक दूसरे के बगल में स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कलाकार केवल काले और सफेद रंगों का ही प्रयोग कर रहा हो तो यह किस शैली का संकेत है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, न्यूनतावादी कला। न्यूनतावादी कला कम से कम रंगों, आकृतियों और बनावटों का उपयोग करके सरलता और स्पष्टता पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकला केंद्र मुगल शैली से प्रभावित होकर विकसित हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। पटना शैली जिसे कि कंपनी शैली भी कहा जाता है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में मुगल शैली और यूरोपीय शैलियों के प्रभाव से यह कला विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, सर जॉन मॉर्सल किसके उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहनजोदाड़ो। 1920 के दशक में सर जॉन मॉर्सल एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जिन्होंने भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों, विशेष रूप से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, रागमाला चित्रमाला का संबंध किस प्रकार की परंपरा से है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, संगीत और चित्रकला। रागमाला भारतीय कला में एक अद्वितीय परंपरा है जिसका संबंध संगीत और चित्रकला दोनों से है। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों और रागनियों को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ललित कला उत्सवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक आदान प्रदान और
युवा कलाकारों को मंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में समकालीन कला को संस्थागत समर्थन देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ललित कला एकेडमी। ललित कला एकेडमी प्रदर्शनियों का आयोजन करती है और कलाकारों को फेलोशिप और पुरस्कार देती है। अगला प्रश्न है, कला आलोचना के प्रमुख स्तंभ कौन से माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, विषय, शैली, संदर्भ, प्रभाव। कला आलोचना एक कलाकृति को समझने, विश्लेषण करने और उसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि यदि कलाकार विभिन्न रूपों को तोड़कर नए रूप में प्रस्तुत करता है तो यह कौन सी शैली है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, घनवाद यानी क्यूबिज्म। यदि कलाकार विभिन्न रूपों को तोड़कर उन्हें ज्यामितीय आकृतियों में विश्लेषित करके और फिर उन्हें एक नए अक्सर खंडित तरीके से प्रस्तुत करता है तो यह घनवाद यानी क्यूबिज्म शैली की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है, स्पेस का प्रयोग चित्र में किसके लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गहराई और दूरी दिखाने हेतु। स्पेस द्विआयामी सतह पर गहराई और दूरी का भ्रम पैदा करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, फ्लैट ब्रश का उपयोग किस कार्य के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विस्तृत रंग भराव हेतु। फ्लैट ब्रश एक प्रकार का चित्रकला ब्रश है जिसमें ब्रश के बाल सपाट और चौकोर होते हैं। यह ब्रश विस्तृत रंग भराव, तेज किनारों को बनाने और बोल्ड स्ट्रोक लगाने के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम पारदर्शिता के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जल रंग। जल रंग अपनी उत्कृष्ट पारदर्शिता के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि फोकल पॉइंट चित्रकला का क्या घटक है? तो यह है ऑप्शन सी, संयोजन का केंद्र। जहां दर्शक की आंख सबसे पहले जाती है, जहां चित्र का मुख्य ध्यान केंद्रित होता है, यही फोकल पॉइंट है। अगला प्रश्न है, जामिनी राय की चित्रकला में किस लोक शैली की छाया मिलती है? तो यह है ऑप्शन सी, पटुआ। पटुआ कला की गहरी छाप जामिनी राय के चित्रों में देखने को मिलती है। पटुआ कला बंगाल के लोक चित्रकारों द्वारा बनाई गई स्क्रॉल पेंटिंग होती है जो कहानियों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है कि विक्टर वासरेली किस प्रकार की कला के जनक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल आर्ट। विक्टर वासरेली एक हंगेरियन फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्हें ऑप्टिकल आर्ट या ओप आर्ट के जनक के रूप में जाना जाता है। इस शैली में दृष्टि भ्रम का उपयोग किया जाता है ताकि दर्शक को गति, गहराई या कंपन का आभास हो। अगला प्रश्न है, समकालीन कला में इंटरैक्टिव आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दर्शक को कला प्रक्रिया का भाग बनाना। समकालीन कला में इंटरैक्टिव आर्ट का मुख्य उद्देश्य यही है। इस कला शैली में दर्शक निष्क्रिय दर्शक के बजाय कलाकृति के साथ सीधे बातचीत कर और उनकी भागीदारी के बिना कलाकृति का अनुभव अधूरा रहता है। इंटरैक्टिव आर्ट में सेंसर, कंप्यूटर, ध्वनि, वीडियो और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि दर्शक के स्पर्श, गति या ध्वनि पर कलाकृति प्रतिक्रिया दे सके। अगला प्रश्न है, संयोजन के सिद्धांत में संतुलन का तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तत्वों का दृश्य संतुलन। संतुलन का अर्थ है कि चित्र में विभिन्न तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक समान दृश्य भार और स्थिरता का आभास दें। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक रंगों की विशेषता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, शीघ्र सूखना और जल प्रतिरोध। एक्रेलिक रंग पानी आधारित होते हैं और सूखने के बाद जल प्रतिरोधी हो जाते हैं जो उन्हें टिकाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकला में टेक्सचर
किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सतह की बनावट से। चित्रकला में टेक्सचर या बनावट का संबंध सतह की बनावट से है, चाहे वह वास्तविक हो या भ्रमित करने वाली। अगला प्रश्न है, संयोजन के कौन से सिद्धांत में दोहराव का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लय। लय तब बनती है जब समान या संबंधित तत्वों को कलाकृति में बार बार दोहराया जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी चित्र में केवल काले, सफेद और ग्रे रंगों का प्रयोग हुआ है, तो उस शैली को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्रे स्केल। ग्रे स्केल में रंग की कोई डिग्री नहीं होती, केवल प्रकाश और अंधेरे के विभिन्न स्तर होते हैं। यह तकनीक अक्सर फोटोग्राफी, प्रिंटिंग या ग्राफिक डिजाइन में उपयोग होती है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस पद्धति से बनाई गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेस्को सेको विधि से। अजंता में चित्रकारों ने पहले प्लास्टर की परत लगाई और फिर जब वह सूख गई तो उस पर पिगमेंट को बाइंडर जैसे कि गोंद मिलाकर चित्रकारी या चित्र बनाया गया। अगला प्रश्न है, भीम बेटका की गुफाएं मुख्यतः किस काल की हैं? तो यह है ऑप्शन सी, पुरा पाषाण काल की। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाएं भारतीय इतिहास के पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला प्रश्न है कि किस राजवंश के काल में एलोरा की कैलाश नाथ मंदिर की रचना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट राजवंश के काल में। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा में एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर, इसे राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय में बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला की परंपरा मुख्यतः किस सामाजिक वर्ग में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोहबर और मिथिला क्षेत्र की महिलाएं। बिहार के मधुबनी क्षेत्र में यह कला मुख्य रूप से कोहबर और मिथिला की महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है। कोहबर का अर्थ है कि घर की दीवारों पर जो नवविवाहित जोड़े होते हैं उनके लिए शुभ अवसरों पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मथुरा और गांधार शैली में प्रमुख अंतर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिमी प्रभाव का स्तर। गांधार शैली पर जहां ग्रीक रोमन कला का गहरा प्रभाव था, तो वहीं मथुरा शैली पूरी तरह से स्वदेशी थी और इसमें कोई पश्चिमी प्रभाव नहीं था। अगला प्रश्न है, कंपोजिशन शब्द का आशय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संतुलित रचना। चित्रकला में कंपोजिशन शब्द यह वह तरीका है जिससे एक कलाकार चित्र के विभिन्न तत्वों जैसे कि रेखा, आकार, रंग, बनावट और स्थान को एक साथ व्यवस्थित करता है ताकि एक सामंजस्यपूर्ण, प्रभावी और आकर्षक समग्र चित्र बन सके। अगला प्रश्न है, स्टेपलर शब्द किस उपकरण के लिए प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, पेंसिल या रंग ब्रांड। स्टेपलर शब्द यह एक प्रसिद्ध ब्रांड का नाम है जो पेंसिल, रंगीन पेंसिलें, मार्कर, हाइलाइटर जैसी चीजें बनाती है और ये एक जर्मन कंपनी। अगला प्रश्न है, चित्रकला में प्रयोग होने वाला चारकोल किससे बनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन सी, लकड़ी के अवशेष से। चारकोल मुख्य रूप से लकड़ी के अवशेष से बनाया जाता है। इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाकर या धीमी गति से गर्म करके तैयार किया जाता है। यह एक सूखा माध्यम है जिसका उपयोग स्केचिंग, ड्राइंग और छायांकन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव किस चित्रण शैली में उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सड़क या रेलवे चित्र। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव एक
चित्रकला की तकनीक है जिसमें सभी समानांतर रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीक होती है जो क्षितिज रेखा पर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, इम्प्रेशनिज्म कला शैली में किसका अधिक महत्व होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्तिगत अनुभव और प्रकाश प्रभाव। इम्प्रेशनिज्म 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में विकसित एक कला शैली है। इस शैली में कलाकार मुख्य ध्यान व्यक्तिगत अनुभव और किसी क्षण विशेष में प्रकाश के प्रभाव को चित्रित करने पर देता है। अगला प्रश्न है, आर्ट क्रिटिसिज्म के 4 चरण कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, देखना, विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन करना। क्रिटिसिज्म या कला आलोचना किसी कलाकृति को समझने और उसके मूल्यांकन करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो इन 4 चरणों में पूरी होती है। अगला प्रश्न है, आर्ट फॉर आर्ट्स सेक सिद्ध का सिद्धांत किस कला आंदोलन से जुड़ा है? तो यह है ऑप्शन सी, सौंदर्यवादी आंदोलन। आर्ट फॉर आर्ट सेक का सिद्धांत मुख्य रूप से सौंदर्यवादी आंदोलन से जुड़ा है जो 19वीं शताब्दी के अंत में विकसित हुआ था। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल की चित्रकला में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ई, आधुनिक यूरोपीय कला। अमृता शेरगिल 20वीं सदी की एक अग्रणी भारतीय चित्रकार थी। उनकी चित्रकला में आधुनिक यूरोपीय कला का गहरा और स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, समकालीन कला में स्थापना कला का उद्देश्य होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तुओं की स्थानिक प्रस्तुति। समकालीन कला में स्थापना कला एक कला का रूप है जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं की स्थानिक प्रस्तुति के माध्यम से एक कलात्मक अनुभव बनाना है। इसमें कलाकार किसी विशिष्ट स्थान में विभिन्न वस्तुओं, सामग्रियों, प्रकाश और ध्वनि का उपयोग करके एक एकीकृत कलाकृति का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलाक किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है ऑप्शन बी, ड्रिप पेंटिंग के लिए। जैक्सन पोलाक एक अमेरिकी चित्रकार थे जो अभिव्यक्तिवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें विशेष रूप से उनकी अनूठी ड्रिप पेंटिंग तकनीक के लिए जाना जाता है। इस तकनीक में वे कैनवस को फर्श पर रखते थे और उस पर ब्रश या अन्य उपकरणों से सीधे पेंट टपकाते थे या छिड़कते थे या फिर फेंक देते थे। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ कलाकृति जरूर बनती। अगला प्रश्न है, किस पाश्चात्य कला आंदोलन ने स्वचालित सोच और अवचेतन पर जोर दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरियलिज्म। सरियलिज्म एक 20वीं सदी की कला आंदोलन था जिसने स्वचालित सोच और अवचेतन पर विशेष जोर दिया। 1920 के दशक से आंद्रे ब्रेटन द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन इसका उद्देश्य तर्क और सामान्य तर्क के बंधनों से मुक्त होकर सपनों, कल्पनाओं और अवचेतन मन की गहराइयों से कलात्मक अभिव्यक्ति को उजागर करना था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशेषता समकालीन कला को परिभाषित करती है? तो यह है ऑप्शन सी, व्यक्तिकता का प्रयोग। समकालीन कला को परिभाषित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है व्यक्तिकता का प्रयोग। और समकालीन कलाकार अक्सर अपनी व्यक्तिगत आवाज, दृष्टिकोण और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कलाकार ने भित्ति चित्रों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की? तो वह हैं ऑप्शन ए, विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण भारतीय चित्रकार और शिक्षक थे जिन्होंने विशेष रूप से भित्ति चित्रों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की। वे शांति निकेतन में कला भवन से जुड़े थे और उनके भित्ति चित्र भारतीय ग्रामीण जीवन, प्रकृति और धार्मिक विषयों को दर्शाते थे।